हेलो एल्केन्स के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल ग्रुप। ये भी हम लोगों को 12th में फिर पढ़ने को मिलेगा, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग जानेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा क्लास 12th में। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो होता है OH ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा इसमें OH, तो इस पे क्लास 12th में हम लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना है। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो OH ग्रुप जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल कहा जाता है। अगर यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा तो ये मेरा हाइड्रोक्सी कहा जाएगा। ये बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करता है, जैसे NaOH। NaOH एक बेस हो गया, अल्कली हो गया। AlOH का होल थ्राइस, उसमें भी OH है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, तो वहां पर अल्कोहल नहीं बोलेंगे। अल्कोहल सिर्फ तब बोलना है जब ये हमारा ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हो। ऑर्गेनिक डेरिवेटिव कब होता है? जब वो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो। तो OH जहां दिखेगा अल्कोहल हो जरूरी नहीं है। OH रहेगा और उसके साथ कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा, तभी वो हमारा अल्कोहल कहा जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला जो इसका बनता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1-OH या फिर ROH। इसका जो N है वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब OH से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे COOH, CHO, CO ये सब आ जाता है, तो OH मेरा प्रीफिक्स फॉर्म में यूज होगा और उस समय इसके लिए लगता है हाइड्रोक्सी। जैसे इनऑर्गेनिक में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड से निकाला गया पार्ट है हाइड्रोक्सी। जो सफिक्स है वो हमारा अल्कोहल से उठाया गया OL। अल्कोहल ये पार्ट अल्कोहल से उठाया गया OL पार्ट। एल्डिहाइड से उठाया गया एल्डिहाइड के लिए AL पार्ट। AL पार्ट इसके लिए नहीं उठाएंगे, इसके लिए OL पार्ट उठाएंगे। इसका जो कॉमन नेम है वो है अल्काइल अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह जो है ये नाम काफी पुराना नाम है, क्योंकि मानव सभ्यता जब से शुरू है तब से हम लोग जो है अल्कोहल वर्ड यानी कि शराब इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये तब से चला आ रहा है और तब से इसका नाम अल्कोहल है। तो अल्कोहल है तो इसको नाम अल्कोहल में एक्सेप्ट किया गया है। तो कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल वहीं से बनाया गया। आयुपिक ने इसके लिए क्या कहा कि जो रूट वर्ड है उसके लिए आप तो एल्क लगाएंगे ही। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE लगाएंगे ही, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड आ जाता है तो ENE लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो YNE लगाना है। लेकिन OH ग्रुप के लिए OL लगा दो, फंक्शनल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है OH के लिए OL लगता है। तो ये तीनों नाम मिलकर हमारा इसका बन जाता है एल्क AN। अब E के बाद क्या है? O है तो E हटा देना है। E के बाद मेरा A, I, O, U और Y, इनमें से कोई सा भी रहता है तो हम लोगों को हटा देना होता है। तो ये हो गया एल्केनॉल, इसका आयुपेक नेम। आयुपेक नेम ऐसे ही बनाया गया, अल्क ANOL। अल्क मतलब रूट वर्ड, जो भी मेरा कार्बन होगा उसके हिसाब से रूट वर्ड। सिंगल बॉन्ड होगा ANE YNE, डबल बॉन्ड होगा ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE। फंक्शनल ग्रुप OH है तो OL लगाना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। जो साइड चेन होगा साइड चेन लिखना है।
फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर n बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा CH3OH। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CHHHOH। इसका कॉमन नेम जो लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल। अब यहां पर देखें ये पार्ट अल्काइल, तो ये एक कार्बन मिथाइल, तो मिथाइल और OH के लिए अल्कोहल। कॉमन नेम के बाद आईयूपैक नेम अगर देखें तो रूट वर्ड यहां पर एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड अल्केन है तो AN, फंक्शनल ग्रुप OH है तो OL। तो पैटर्न काफी इजी है, सिंपल है। सेकंड मेंबर अगर हम लोग लिखें तो C2H5OH आएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। अब ये पार्ट अगर हम लोग देखें तो इथाइल है, OH पार्ट अल्कोहल। अब इसका आईयूपैक नेम लिखना है, 2 कार्बन ईथ, सिंगल बॉन्ड AN, OH के लिए OL, तो बन गया इथेनॉल। जो थर्ड मेंबर है C3H7, कुछ इस तरह, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ANOL प्रोपेनॉल। फोर्थ मेंबर, कम से कम 4 मेंबर हर होमोलोगस सीरीज का हमको पढ़ना है। सारे फंक्शनल ग्रुप का कम से कम 4 हम लोगों को पढ़ लेना है। तो C4H9OH, तो 4 ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज लिख रहे हैं तो एक ही पैटर्न पे लिखेंगे। ब्रांच का होमोलोगस सीरीज अलग बनेगा, इन यानी कि नॉर्मल चेन का होमोलोगस सीरीज अलग बनेगा। तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, ये हम लोगों का हो गया होमोलोगस सीरीज अल्कोहल का। अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH, जनरल फॉर्मूला ROH या CnH2n+1OH। R और CnH2n+1 एक ही चीज है। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स OL, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, आईयूपैक नेम एल्केनॉल। हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है वो CH2OH है, इसके भी सिंगल बॉन्ड है। आईयूपैक नेमिंग अगर करेंगे तो पेरेंट चेन मेरा ये बनेगा, इधर से भी और इधर से भी नंबरिंग किधर से भी करे, OH दोनों पर है तो नंबरिंग कर दिया 1 और 2। कोई साइड चेन नहीं है इसमें, क्योंकि OH यहाँ पर बनने वाला है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम सीधे सीधे शुरू हो जाएगा रूट वर्ड से, ईथ। अब इसके पीछे सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब OH है 2 जगह, 1,2 डैश डाइओल। अब ये देखो E के बाद D आ रहा है, इसलिए इस E को रिमूव नहीं करना है, तो आ जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। E के बाद हम लोगों का D है, इसलिए E रिटेन रहेगा, E मेरा डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं करना है। E के बाद अगर मेरा A, I, O, U और Y रहेगा
तब ई को हटाना है, नहीं तो रखना है। इसका जो है ये हो गया आईयूपैक नेम। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन, नंबरिंग मेरा OH की तरफ से होगा 1 2, कोई साइड चेन नहीं तो आ गया ईथ। डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, अल्कोहल है इसलिए OL, 1 पे ही है इसलिए 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। E के बाद O है तो हमारा ये हट जाएगा, नाम हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल में जो है ईथ रूट वर्ड, EN डबल बॉन्ड, OL फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। इसका कॉमन नेम होता है विनाइल अल्कोहल। जैसे हमारा विनाइल क्लोराइड था CH2CHCl विनाइल क्लोराइड होता है, उसी तरह CH2 डबल बॉन्ड CHOH हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। इस ग्रुप को जो है कॉमन नाम दिया गया विनाइल ग्रुप। इसमें हमारा पेरेंट चेन हो गया 3 कार्बन, थर्ड है 3 कार्बन। ये मेरा OH फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन बनेगा नहीं, तो साइड चेन कुछ भी नहीं है तो नाम सीधे शुरू करेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ANE, 2 पर ओल, E के बाद O आ रहा है इसलिए हो जाएगा प्रोप AN-2 ओल। इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रोपाइल अल्कोहल अगर हमारा सिर्फ होता तो OH 1 डिग्री कार्बन से लगेगा। प्रोपाइल अल्कोहल सिर्फ ये है, ये मेरा OH जो है वो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे सेक प्रोपाइल अल्कोहल। सिर्फ प्रोपाइल अल्कोहल या N प्रोपाइल अल्कोहल कुछ इस तरह होगा। ये हमारा OH ग्रुप 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको बोलेंगे सेक प्रोपाइल अल्कोहल। फोर्थ वाले में हमारा जो है पेरेंट चेन कुछ इस तरह, 3 कार्बन का पेरेंट चेन। नंबरिंग इधर से करे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नंबरिंग किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 हमारा ये नंबरिंग हो गया। तो साइड चेन में हो गया ये, और ये मेरा हो गया फंक्शनल ग्रुप। OH हमारा OH से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए साइड चेन तो OH बनेगा नहीं। तो साइड चेन में मेरा मिथाइल, तो आ गया नाम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, 2 पर OL, 2 मिथाइल प्रोप AN2OL। E के बाद O आ रहा है इसलिए हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप AN2OL। इसका कॉमन नेम हमारा हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन है इसलिए लिखेंगे टर्ट, और टोटल इसमें हमारा है 4 कार्बन तो ब्यूटाइल अल्कोहल। जो 5th है हमारा, उसमें भी हमारा पेरेंट चेन कुछ इस तरह आएगा, 3 कार्बन। नंबरिंग हमारा OH इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3, ये मेरा साइड चेन, ये साइड चेन, तो आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, 1 OL, 1 OL करो या फिर सिर्फ OL लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। 2 पर ये मेरा 2 मिथाइल, ये मेरा 2 मिथाइल। तो जब कभी भी एक ही कार्बन पे अगर 2 है ग्रुप
तो हमको ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिखना होगा, हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 डाइमिथाइल लिखना ही होगा, सिर्फ 2 डाइमिथाइल लिखकर भी नहीं काम चला सकते, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जब बड़ा चेन हो तो, कि 2 पर है 3 पर है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। मान लेते एक चेन है ऐसा, यहां पर है मेरा एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ ऐसे है। अगर हम इसको देखें तो मेरे पास 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो 3 और 4, 3 पर मेरा 2 CH3 है, 4 पे 1 CH3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3,3,4 ट्राई मिथाइल। अब अगर इस तरह नहीं लिखें, इस दोनों की जगह एक ही बार लिखें, तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई बच्चा ऐसा भी तो समझ सकता है 3,4,4, तो 2 मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो 3 पर ही है, ये कैसे कंफर्म होगा, या 4 पर ही है, दोनों कैसे कंफर्म होगा। इसलिए कहा गया सीधा सीधा तरीका, जितना बार भी हो उतनी बार आपको लिखना है, आपको शॉर्टकट नहीं लगाना है कि 2 बार है तो एक ही बार लिखो और काम चल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह हमें 2,2 2 बार लिखना ही होगा, एक बार लिख के नहीं काम चलेगा। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसका अगर हम लोग जो है कॉमन नेम देखें तो क्या होगा, ये जो ग्रुप होता है ये नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटेन में एक हाइड्रोजन हटाकर OH लग गया, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। सिक्स्थ जो है हम लोग इसका नाम देते हैं, जो आयुपेक का नेमिंग है वो है फिनॉल। कॉमन नेम भी है और आयुपेक नेमिंग भी है, ये याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग जो अपने पैटर्न पे इसका नाम जानते हैं वो भी लिख सकते हैं। पैटर्न वाइज हमारा क्या था, कुछ ऐसा था, साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन 1 ऑल। 6 कार्बन साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्स 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो 1 पर 3 पर और 5 पर डबल बॉन्ड 3 बार, तो ट्राई इन। 1 पर OH तो 1 ऑल। तो अपना जो आयुपेक का पैटर्न है ये भी एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम ये है, ठीक है, और कॉमन नेम भी एक्सेप्टेड है एज अ आयुपेक नेम। फिनॉल इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड एक्सेप्टेड एज आयुपेक नेम। पर ये नाम जो हमारा पैटर्न है वो भी सही है, वो भी एक्सेप्टेड है। इसको हम लोग जो है अपने कॉमन नेम में फिनाइल अल्कोहल बोलते हैं, फिनाइल अल्कोहल भी इसका नाम है। फिनॉल आयुपेक नेम, कॉमन नेम, फिनाइल अल्कोहल कॉमन नेम, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन 1 ऑल आयुपेक नेम। एंड फिनॉल दोनों है, आयुपेक भी है कॉमन भी है, वाइडली यूज्ड वाइडली एक्सेप्टेड इन ऑल केसेस। तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं फिनॉल पे ही पूछेगा, एनिसोल को फिनॉल में बदलो, फिनॉल से ये बनाओ वो बनाओ, जो भी हम लोगों को कन्वर्सन देगा तो फिनॉल वर्ड ही यूज करेगा। सो बेटर वुड बी कि इसका नाम फिनॉल ही जाने। फिनॉल क्यों एसिडिक होता है, क्यों बेसिक होता है, क्यों कम एसिडिक होता है, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन बनेगा फिनॉल पर तो वो इसी पर बनेगा, फिनॉल नाम के साथ ही बनेगा। इतना लंबा नाम साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन 1 ऑल ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है, फिनॉल ही यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है।
इसमें जानने वाली कई सारी चीज़ें हैं। अभी हमने फिनॉल देखा, फिनॉल और इसमें एक कार्बन का अंतर है इस CH2 का। इस CH2 के वजह से और इसमें अंतर क्या आ जा रहा है, ये एरोमेटिक है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें ये पार्ट एलिफेटिक और ये पार्ट एरोमेटिक है। तो इस वजह से एरोमेटिक पार्ट एलिफेटिक पार्ट से कम इम्पॉर्टेंस होता है। तो मेरा ये बन गया पेरेंट चेन, ये हो गया 1 कार्बन और इसके लिए यूज होता है फिनाइल, तो हम बोलेंगे इसका नाम 1 फिनाइल। एक कार्बन के लिए मीथ ANOL, ये इसका आयुपेक नेम हो गया। दूसरा इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में जानना ये है, जब ये ग्रुप होता है ये हम कहा जाता है फिनाइल ग्रुप एज अ कॉमन नेम, एज अ कॉमन नेम ये फिनाइल ग्रुप है। एज अ कॉमन नेम दिस इज बेंजाइल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग के साथ एक और कार्बन होगा तब जाकर उसके लिए बेंजाइल वर्ड लगाएंगे। तो इसका जो है कॉमन नाम लिखा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आयुपेक और कॉमन में एरोमेटिक वाले केस में थोड़ा सा सावधानी यही रखना है, बेंजीन में 6 कार्बन होता है, बेंजाइल में 7 कार्बन होता है। बेंजीन में 6 होता है और 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं फिनाइल, एज अ साइड चेन जब लगेगा। जैसे CH4 मीथेन और CH3 मिथाइल बोल देते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो मिथाइल लग गया। लेकिन इसमें जो है एक हाइड्रोजन कम होता है तो बेंजाइल वर्ड नहीं लगता, बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता, बेंजीन से फिनाइल बनता है, ये ध्यान रखना है। 6 कार्बन वाला फिनाइल होता है, 7 कार्बन वाला बेंजाइल होता है। कॉमन नेम का यही है, तो कॉमन नेम में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आयुपेक नेम होता तो उसका कुछ नियम होता, आयुपेक इसका एक्सप्लेनेशन देता कि हमने क्यों ऐसा किया, लेकिन ये कॉमन पैटर्न है, कॉमन नेम है, इसलिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये बेंजाइल है, ये फिनाइल है। साइड चेन के रूप में एज अल्काइल पार्ट सब्स्टिट्यूएंट जब भी यूज़ होगा तो इसके लिए बेंजाइल, इसके लिए फिनाइल। अब जैसे एक कंपाउंड हमारा आता है COOH, बेंजीन में 6 कार्बन, लेकिन इसमें 7 कार्बन, 6 यहाँ 1 7, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो ये ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये हमारा CHO, इसमें भी 7, इसके लिए नाम यूज होता है बेंजल्डिहाइड। ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन में 6 होता है, लेकिन बेंजाइल में 7, बेंजल्डिहाइड में 7, बेंजोइक एसिड में 7, ये ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बेंजीन एज अ साइड चेन फिनाइल कहा जाएगा, बेंजीन जब भी एज अ साइड चेन जुड़ेगा फिनाइल कहा जाएगा। तो यहाँ बेंजीन साइड चेन में जुड़ा है इसलिए इसके लिए फिनाइल वर्ड लगाए हैं। बाकी ये तो मिथेनॉल सही है, वो तो अपना आयुपेक पैटर्न है। इसके लिए हम लोग ये पैटर्न पे नाम लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइनाइल, इस तरह करके लिख सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा नाम हो जाएगा। आयुपेक द्वारा एक्सेप्टेड है, बट उतना तामझाम नहीं करना है, सिंपल इसका नाम है फिनाइल, तो वो आसान है, एक्सेप्टेड है, आयुपेक के द्वारा भी एक्सेप्टेड है, सो एप्लीकेबल है, यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों का देखा जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब इसमें हमारा COOH ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये मेरा बनेगा सफिक्स, ये बनेगा प्रीफिक्स, तो OH हमारा प्रीफिक्स हो गया। पेरेंट चेन मेरा ये हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये साइड चेन, ये साइड चेन।
उसके लिए हाइड्रोक्सी, इसके लिए मिथाइल, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। H पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए हाइड्रोक्सी पहले लिख दिए, मिथाइल बाद में लिख दिए। तो साइड चेन लिखने के बाद हमारा पेरेंट चेन में 5 कार्बन, पेंट के बाद हमारा 3 पर इन 1 पे ओइक एसिड। ओइक एसिड ऐसा है जो जहाँ रहेगा वहीं से नंबरिंग शुरू करना है, तो हमेशा उसके साथ 1 ही आना है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसका मिला जुला कर हमारा क्या नाम आ गया, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। ये पार्ट हटा सकते हैं। यहाँ पर E इसका जो है ENE का E हट जाएगा क्योंकि O से नाम है। नाइन्थ वाले का अगर हम लोग देखें तो CHO एक जगह है, OH है, तो मेन चेन मेरा ये हो गया पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप CHO ज़्यादा बड़ा है OH से, 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल, 4 पर OH हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। अब 4 के लिए ब्यूट, 3 पर इन, 1 पे CHO के लिए अल लगता है, तो 1 अल 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 10 पेरेंट चेन में 2 कार्बन। नंबरिंग के लिए अब देखना है OH बड़ा कि C, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, बड़ा होता है, नंबरिंग इधर ही से करेंगे 1 2, तो आ गया 2 क्लोरो ईथ ANE 1 ओल, तो 2 क्लोरो ईथ AN, यहाँ से E रिमूव हो गया, 1 भी हटा दिए, तो हमारा नाम हो गया 2 क्लोरो इथेनॉल। तो इस तरह हम लोगों का 10 जो है अल्कोहल बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर अगर समझ गए तो अल्कोहल बेस्ड जितने भी नोमेनक्लेचर हैं वो सब तुमसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मेन फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक, साइड चेन के रूप में हाइड्रोक्सी यूज़ करने से लेकर हर तरह का लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है।